मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जो जिद पे अड़े होते हैं। अर्थात जो जातक, जो इंसान अपने जीवन में मेहनत करना जानता है, उस इंसान के लिए ईश्वर कोई ना कोई भाग्यशाली समय जो होता है वो जरूर लेकर आता है। और आज हम वही बात करने जा रहे हैं दोस्तों। आज का मुख्य टॉपिक है देव गुरु बृहस्पति का गोचर अपने उच्च नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र में 18 जून 2026 से लेकर अगस्त 2026 तक के समय में गुरु अपने उच्च स्थान में रहेंगे। तो ये स्थितियां किस ओर लेकर आप लोगों को जाएंगी दोस्तों। समय एक जैसा नहीं रहता और 27 नक्षत्र हैं टोटल, और उनमें से सबसे उत्तम नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र को माना जाता है। जब भी ज्योतिष शास्त्र में शुभ तिथियों को निकाला जाता है किसी कार्य को शुरू करने के लिए या बच्चे के जन्म के लिए, तो सबसे उत्तम नक्षत्र जो है वो पुष्य नक्षत्र को ही माना जाता है। और भाग्यशाली राशियां जो हैं उनमें से सबसे भाग्यशाली राशि जो होगी वो कर्क राशि होगी। और दोस्तों आपने देखा जीवन में कभी कभी कुछ ऐसा समय आता है, जो लोग उस समय को मैनेज कर लेते हैं वो जीवन में बहुत कुछ अचीव कर जाते हैं। लेकिन जो लोग इस समय में भी मेहनत नहीं करेंगे या आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप लोग बहुत बड़ी मिस्टेक जो है वो कर सकते हैं। आइए मैं आपको समझाता हूं कहां पर ये गोचर हुआ है, कितने समय के लिए हुआ है, गुरु आपकी राशि के अनुसार किन भावों के स्वामी हैं। क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार शनि के पास आदि कुंडली का प्रभाव शनि के पास है, उसी प्रकार दूसरा बड़ा ग्रह जो है वो देवगुरु बृहस्पति हैं। दो भावों के वो स्वामी होते हैं, एक के ऊपर उनका गोचर होता है और उस जहां से वो बैठते हैं वहां से 3 दृष्टियां उनकी होती हैं। तो ये 2 महीने में कर्क राशि के वो जातक जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है, चाहे वो किसी भी पाए में हुआ हो दोस्तों, आप लोगों को ये समय क्या क्या दिला सकता है, क्या क्या रास्ते आप लोगों के लिए इस समय खुल सकते हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। तो दोस्तों ये जो आपके सामने मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कर्क राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कर्क है, जिनकी नाम से कर्क राशि है, अगर आपका लगन भी कर्क है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कई बार किसी की राशि कर्क होती है, लगन कुछ और होता है, लेकिन कई बार जो जिनका लगन भी कर्क है उनको भी ये वीडियो जो है वो सुननी चाहिए दोस्तों। बड़े समय के पश्चात आप लोगों को बड़े अवसर इस समय प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के साथ ये कार्य होना शुरू हो गया है और कुछ लोगों के साथ होने ही वाला है, यानी भाग्य का दस्तक आप लोगों के दरवाजे तक पहुंचेगा इस बार। आइए समझते हैं क्या यहां इस गोचर से क्या क्या फायदे आप लोगों को मिलेंगे। तो दोस्तों देवगुरु बृहस्पति जिसको ज्ञान का कारक और धन का स्वामी कहा जाता है, आप लोगों के लगन भाव में इनका गोचर 2 जून को हो चुका है, लेकिन अभी तक वो पूर्ण वसु नक्षत्र से निकले नहीं थे। लेकिन ठीक 18 जून को रात 9:12 के ऊपर गुरु जो हैं वो पुष्य नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और ये अतिचारी रूप में है दोस्तों। तो जो स्थितियां इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं ये बड़ी तेज गति के साथ होगी। जिस प्रकार राहु ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में अपना प्रभाव देते हैं, उसी प्रकार देवगुरु बृहस्पति अब आप लोगों को उतनी ही तेजी के साथ अपना प्रभाव देंगे। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं आप लोगों के लगन के भाव में ये गोचर हुआ है। लगन भाव में गुरु का उच्च के होकर विराजमान होना, लगन जो होता है दोस्तों वो हमारा दिमाग होता है, हमारी पर्सनैलिटी होती है, हमारा करैक्टर, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी पॉजिटिविटी, हम कैसे सोचते हैं। तो सबसे पहले यहां पर गुरु अपना ज्ञान जो है आप लोगों को देंगे।
तो यहाँ पर आपका मनोबल जो है वो बढ़ने वाला है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अंधकार दूर होगा, दिमाग जो है वो चुस्त, मतलब कि ज्ञान ज्ञान वाला, कनिंग वाला नहीं, नॉलेज, एक अध्यात्मक नॉलेज, हर प्रकार की नॉलेज, चाहे आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं चाहे कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब जो ज्ञान आपको गुरु देंगे उस ज्ञान से आप बड़ी से बड़ी मैनेजमेंट जो है, किसी भी परिस्थिति को मैनेज करने में सक्षम होंगे। यहाँ पर गुरु आपको बताएंगे कि क्या करना है, ये आपके इंट्यूशंस जो हैं, आपके अंदर का जो ज्ञान है वो अब निकल कर बाहर आएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों के कोई बड़ा कार्य जो है इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जो लोग कोई बड़ा नौकरी प्राप्त करना चाहते थे उनको नौकरी मिल सकती है। अगर आप लोग किसी बड़ी कंपनी में स्विचिंग करना चाहते थे लेकिन हो नहीं पा रहा था, दोस्तों ये समय आपको एक बड़ा अवसर यहां पर देता हुआ दिखाई दे रहा है। आपने करना क्या है, आप लोग अप्लाई कीजिए, जहां पर आप लोगों को थोड़ा सा रिस्क इस समय लेना जरूरी हो गया है। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़िए, गुरु आप लोगों के लिए बहुत फायदा जो है करवा के जाएंगे। दूसरा, जो लोग अपने व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, कोई बड़ा टेंडर लेना चाहते थे, कोई अपना सेल परचेस बढ़ाना चाहते थे, उन लोगों के लिए रास्ते जो हैं वो खुलते हुए नजर आएंगे। आप लोगों के दिमाग में नए नए आइडियाज इस समय प्राप्त होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा गुरु किन भावों के स्वामी हैं। तो दोस्तों गुरु आपकी कुंडली के अनुसार आपके छठे भाव के और आपके भाग्य भाव के यानी नवम स्थान के स्वामी हैं। तो छठा भाव जो हुआ है वो आपके रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। तो यहाँ का गुरु अब उच्च का होकर आपके लगन के भाव में अपने उच्च नक्षत्र में होने के कारण जो लोग कोई कर्ज लेकर कोई काम शुरू करना चाहते थे, जो अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहते थे, कोई लोन अप्रूव करवाना चाहते थे, उन लोगों को इस समय उनका लोन अप्रूव हो जाएगा। अगर आप कोई अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहते थे तो ये समय आप लोगों के वो सारे कार्य कर देगा जो आप लोग जिन चीजों से संघर्ष आप कर रहे थे। अब दूसरी बात दोस्तों, जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का केस लगा हुआ था और लंबे समय से वो चीजें जो हैं आपका पक्ष नहीं ले रही थी, लटक रही थी, इस समय अगर किसी का कोई समन वगैरह आया है या कोर्ट केस लगा है तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे आप लोगों के साथ इस समय न्याय हो सकता है। जुडिशरी से कोई बड़ा सपोर्ट आप लोगों के पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। तीसरा, जिन लोगों के को शारीरिक कष्ट था, किसी को फिजिकली कोई बॉडी में कोई तकलीफ, पेन था, कुछ था, उन लोगों के रोगों का निवारण जो है होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कैसे भी करके गुरु आपको निरोगी बनाकर जाएंगे, यानी रोग से मुक्त करके जाएंगे, चाहे वो किसी दवा के साथ करवा जाएं, चाहे वो किसी ऑपरेट के साथ करवा जाएं, लेकिन वो आपके रोगों का नाश कर देंगे। तीसरा, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके जो शत्रु हैं, जो आपसे जेलसी करते हैं, आपको वो देखना पसंद नहीं करते, चाहे वो आपका व्यापार हो, समाज हो, जहां पर आप नौकरी करते हैं, वहां पर आप लोगों को जो परेशान, तंग परेशान जो जिन लोगों को किया जा रहा था, इस समय वो आपके शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। यहां पर गुरु आपके लिए शत्रुहंता योग बनाते हुए दिखाई देंगे और कंपटीशन है तो उसमें कोई बड़ा सक्सेस आप लोगों को मिलेगा। कंपटीशन में आप लोगों को ही जो है यहां पर फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद दोस्तों मैं बात करूंगा हेल्थ के प्रति अवेयर रहेंगे, डाइट के प्रति अवेयर रहेंगे। कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हुए नजर आएंगे, हेल्थ अपना योगा करते हुए नजर आएंगे या कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी आप लोग करते हुए नजर आएंगे। यानी आपका जो मन है आपका करेगा कि जहां पर काम काज जरूरी है, धन कमाना जरूरी है, नौकरी जरूरी है, परिवार जरूरी है, उसी प्रकार इस दौरान आप अपने शरीर का भी बहुत ध्यान रखते हुए नजर आएंगे। जो कि सबसे
बड़ी आप लोगों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो जीवन में आप कुछ भी अचीव कर जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा समय है आप लोगों के लिए, बहुत कुछ जो है आपके पक्ष में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा भाग्य के भाव के ऊपर दोस्तों, क्योंकि एक तो गुरु आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और दूसरा गुरु की नवम दृष्टि भी भाग्य के ऊपर पड़ने से यहाँ पर पिछले 1.5 वर्ष से शनि जो है वो विराजमान होने के कारण आप लोगों को जिनको भाग्य का कोई ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उन लोगों को मैं अब यही बताऊंगा दोस्तों, इस समय आपके भाग्य से आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है। आप लोगों की यात्रा होने के चांसेस हैं, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो, चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, किसी धार्मिक यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। परिवार के साथ आपकी यात्रा के बहुत ज्यादा चांसेस इस समय दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद आप लोगों के जिनके पिता के साथ मतभेद चल रहे थे या आपके पिता की हेल्थ में सुधार नहीं हो पा रहा था, इस समय आपके पिता का सहयोग आप लोगों को मिल सकता है। आपके पिता की हेल्थ में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। वहीं किसी बड़े गुरु की आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। दोस्तों गुरु गुरु यानी आध्यात्मिक गुरु, गुरु यानी जो आप लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, चाहे वो आपके स्कूल टीचर हो, चाहे वो आपके कॉलेज के प्रोफेसर लेक्चरर्स हो, चाहे जहां पर आप कोई ट्रेनिंग लेते हैं वहां के जो ट्रेनर्स हैं वो भी आपके गुरु हैं, जहां पे आप नौकरी करते हैं वहां पर जो मैनेजर है, जो बॉस हैं, वो सारे आपके गुरु समान हैं, गुरु ही हैं। वहां से आप लोगों को आपके गुरुओं का कोई बड़ा आशीर्वाद इस समय प्राप्त होगा और उससे आपको कोई लाभ मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। यात्राओं से आपको लाभ होगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनको वीजा लग सकता है। कर्क राशि के जो जातक होते हैं दोस्तों, ऐसे ज्यादातर मैंने देखा है ये विदेश में ज्यादा सेटल हो जाते हैं। तो विदेश में इस समय जो लोग वहां पर कुछ परेशानी में थे उनको कोई बड़ी राहत वहां पर मिलेगी। नौकरी नहीं मिल रही थी तो नौकरी मिल जाएगी। अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ था या करना चाहते थे दोस्तों, तो ये समय आपका बड़ा सहयोग आपको करवा सकता है। आपको एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट मिल सकता है, आपको भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट मिलेगा। आप लोगों को परमानेंट रेजिडेंस वहां पर मिल सकता है। वहां पे अगर आप शादी विवाह करना चाहते थे तो वहां पे वो भी आपके काम हो जाएंगे। वीजा एक्सटेंड करवाना चाहते थे, वहां पे कोई व्यापार खोलना चाहते थे, विदेश से रिलेटेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अगर आप काम करते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद ये समय साबित होगा। अगर आप ज्वेलरी का काम करते हैं, सोना रतन, जो लोग कोई डायमंड का काम करता है, कोई स्टोन्स का काम करता है, तो इन कार्यों में भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा यहां पर दिखाई देगा। दोस्तों ये चीजें बड़ी तेज गति के साथ इस समय होंगी। सो जो पिछले समय जिन लोगों का कॉन्फिडेंस लो हो गया था, वैसे कर्क राशि बड़ी मजबूत राशि होती है। किसी भी हालात में ये लोग अपना मनोबल नहीं छोड़ते, क्योंकि मन के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो चंद्रमा का होता है। तो कर्क राशि के स्वामी चंद्र ग्रह ही हैं। तो यहाँ पर आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा जिस भाव में बैठे थे आपकी जन्म के समय में, वो भाव भी यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा। कुछ लोगों को समस्या उन लोगों को आ सकती है जिन लोगों की जन्म कुंडली के अनुसार 6, 8 और 12 भाव में अगर चंद्रमा था तो वहां पर वो भाव भी साथ में एक्टिवेट हो जाएंगे। तो ये उन लोगों के लिए जिनका 6, 8 और 12 में था, उन लोगों को कुछ इन चीजों से रिलेटेड कोई समस्या यहाँ पे वो दे सकता है। लेकिन अन्य स्थानों में थे, लगन में थे, दूसरे भाव में थे, तीसरे में थे, फोर्थ में थे, पंचम भाव में थे, सप्तम भाव में थे, भाग्य स्थान में थे, कर्म स्थान में थे, लाभ स्थान में थे, तो उन लोगों को फायदा ही फायदा यहां पर मिलता हुआ दिखाई देगा। वहीं हम बात करेंगे गुरु की दृष्टियों की।
तो दोस्तों गुरु की जो पहली दृष्टि है वो आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ेगी। आप लोगों को संतान प्राप्ति के प्रबल योग इस समय बनेंगे। वहीं अगर आपके बच्चों का कोई काम अटका हुआ था तो आपके संतान से कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है। वहीं बात करें एजुकेशन के मामले में तो स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत फायदेमंद होगा। जो हायर स्टडी करना चाहते हैं उनको रास्ते जो है अपने आप मिलेंगे कि कौन से कहां पर कौन सी लाइन में जाना है, कौन सा डिग्री आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो वो ये समय आपका मार्गदर्शन जो है, आपकी बुद्धि आपका मार्गदर्शन करेगी। उसके बाद दोस्तों बुद्धि बहुत अच्छी ये समय आपका साथ देगी, और जब बुद्धि साथ देती है तो इंसान अपनी बुद्धि और विवेक से बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और जब भाग्य भी साथ दे तो बहुत कुछ इस समय आप लोगों के पक्ष में हो सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत फायदेमंद होगा। अगर उनका कोई एग्जाम है, कोई उनका कोई प्रेपरेशन कर रहे थे, कोई उनका इंटरव्यू है, तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद करियर को लेकर ये समय कोई बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त करवा सकता है। करियर यानी अगर आप बिजनेस करते हैं तो सामने से कोई बड़ी डील आपको ऑफर कर सकता है, और ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बड़ा फायदा करवा के जाएगी। दूसरा, यहां पर अगर आप लोगों के कोई नौकरी कर रहा था तो अगर नहीं मिली थी तो मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो यहां पर आपको किसी बड़े पैकेज के साथ, चाहे आपका ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन किसी बड़ी कंपनी में, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप लोगों को कोई बड़ा पैकेज इस समय ऑफर हो सकता है, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। और आप अगर किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपसे वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वहां का जो स्टाफ है, आपसे वो राय लेंगे। ये समय आपको बड़ा ऑनर, मान सम्मान जो है समाज में भी मिलेगा, आपके कार्यस्थल में भी मिलेगा। उसके बाद राजनीति में है तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन इस समय प्राप्त हो सकता है। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे आपके बुद्धि और विवेक की, तो ये समय आपका माइंडसेट जो है बहुत अच्छा रहेगा। दिमाग में नए नए आइडियाज आएंगे, भविष्य को लेकर नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे। वहीं मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट बेकमाल रहेगी। हर परिस्थिति को बड़े अच्छे से, बड़ी बेखूबी से आप लोग अपना किरदार जो है इस समय निभाते हुए नजर आएंगे। चाहे वो सोशल कोई सामाजिक काम हो, आपके घर परिवार से रिलेटेड काम हो, कोई भी काम हो, व्यापार से, पैसा से, धन से, कोई भी काम, रिलेशन से, तो आप बहुत अच्छे से हर परिस्थिति को मैनेज करेंगे। यही भाव जो है आपकी लव लाइफ का भी भाव है। तो आपके जीवन में कोई लव पार्टनर आ सकता है, अगर है तो इस समय उनका बड़ा सपोर्ट आप लोगों को मिलता हुआ नजर आएगा। वहीं हम बात करेंगे पंचम भाव की, तो पंचम भाव इन्वेस्टमेंट का भी भाव है। कहां पर पैसा लगाना है, कहां से कैसे कमाना है, ये समय आपको बताएगा। जिन लोगों ने कोई पुराना पैसा शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ है, अचानक से शेयर मार्केट के दाम बढ़ सकते हैं। आप लोगों को अच्छा मुनाफा, बड़ा प्रॉफिट इस समय प्राप्त हो सकता है। दोस्तों जब समय साथ देता है तो रातों रात तकदीरें बदल जाती हैं, और ये स्थितियां कर्क वालों के लिए बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके सप्तम भाव की, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव के ऊपर भी होगी। जिन लोगों की शादी विवाह नहीं हो रहा था उनके लिए शादी विवाह के चांसेस हैं। जो लोग पार्टनरशिप में काम करते थे उनको यहां पर बड़ा लाभ प्राप्त होगा। ये समय आप लोगों का किसी के साथ पार्टनरशिप में काम खुल सकता है। यानी अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि कोई आपको पार्टनरशिप में काम करने के लिए कह रहा है, तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। जिनकी शादी नहीं हो रही थी उनकी शादी विवाह के प्रबल योग इस समय बनेंगे, और ये देखना आप कितनी जल्दी जल्दी सारा कुछ यहां पर गुरु करवा के ही जाएंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, सप्तम भाव को व्यापार से भी देखा जाता है। जो लोग अपनी दुकानें करते हैं, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई ठेकेदारी का काम करता है, कोई ट्रेडिंग करता है, कोई कंसल्टेंसी देता है, कोई मार्केटिंग का काम करता है, आप जो भी काम करते हैं उसमें आपको अच्छे क्लाइंट मिलेंगे, आपकी डील्स बहुत अच्छी जाने वाली हैं और वो जिसके साथ आपकी सीटिंग होगी वो आप ही के साथ वो डील करके जाएगा। अगर आप अपने कार्यस्थल पर खुद विराजमान हैं तो जो कस्टमर आपको आपके पास आएंगे वो इस समय ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, यानी बहुत अच्छी डील्स आपकी हो सकती है। अगर सेल नहीं हो रही थी तो वो ठीक हो जाएगी, अगर परिवार में लड़ाई झगड़ा तनाव की स्थितियां थी तो वो सारी की सारी जो है इस समय शांतमय माहौल होगा। बहुत अच्छा माहौल जो है यहाँ पर रहता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये बहुत कुछ आपके पक्ष में ये समय होता हुआ दिखाई दे रहा, तो मैं आपको यही कहूंगा इस समय को व्यर्थ में ना जाने दें। इस समय अगर आप अपने जीवन के इंपॉर्टेंट कार्य करना चाहते हैं तो उन जो कार्य आपके सालों साल से पेंडिंग चल रहे थे, आप नहीं कर पा रहे थे, इस समय प्रयास कीजिए, वो कार्य आपके होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। कहीं पर पैसा फंसा था तो प्रयास कीजिए, चाहे किस कैसे भी हो लेकिन पैसे आपको मिल सकते हैं। अगर आप अपना कोई कोर्ट केस सुलझाना चाहते हैं तो इस समय सामने वाली पार्टी के साथ बात कीजिए, काफी सारी चीजें आपके पक्ष में हो सकती हैं। तो दोस्तों ये था कर्क राशि वालों के लिए, खास करके जिनका जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ है उनके साथ जो स्थितियां मैं आपको बता रहा हूं इससे भी ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जिन्होंने अपनी पूर्ण कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो कृपया स्क्रीन के ऊपर जो नंबर दिखाई दे रहा है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।